दीप ज्योति जनार्दनः दीपो ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते। प्रयास वार्ता में अलग-अलग समाचार पत्रों से आए हुए पत्रकार बंधुओं का मैं इस सर्वहितकारी एजुकेशन सोसाइटी के विद्याधाम कॉम्प्लेक्स में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री और पंजाब के संगठन मंत्री आदरणीय श्री विजय नड्डा जी भी साथ होंगे और आज के जो हमारे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के ऊपर प्रेस वार्ता में भाग लेंगे। हमारे क्षेत्र के महामंत्री आदरणीय श्री देशराज जी भी हमारे साथ होंगे। पंजाब द्वारा जो समसामयिक आज का विषय है और आज के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण विषय है, उसमें आप सब पत्रकार बंधुओं को यहाँ आमंत्रित किया। इसके लिए जहाँ मैं विद्या भारती पंजाब का आभार प्रकट करता हूँ, वहीं आप पत्रकार बंधुओं का भी हृदय से स्वागत करता हूँ। हम सब पत्रकारिता के जीवन के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, मुझे लगता उसके अंदर आपका आज के विषय के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान अपने समाज और राष्ट्र के प्रति बनेगा यदि हम सब मिलकर इस विषय को अपने पत्रकारिता के माध्यम से जन जन तक पहुंचा सकेंगे। और मुझे लगता कि उस योगदान से इस शिक्षा के जो डॉक्यूमेंट है, इस विजनरी डॉक्यूमेंट के आधार पर भारत को 10 वर्षों के अंदर हम सुपर पावर के नाते खड़ा देख सकते हैं। 2014 में जब इस पर विचार हुआ तो भारत सरकार ने 2015 पर 15 वर्ष का डेवलपमेंट एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया ये तय। हम सब जानते हैं कि किसी भी एजेंडे के लिए उसका आधार शिक्षा है। अगर मैं उसके साथ जोड़ूं तो दूसरा उसमें चिकित्सा है। जिस देश की ये दो बातें सबसे अच्छी हैं, उस देश में बाकी क्या क्या हो रहा है उस पर बहुत चिंता की जरूरत रहती नहीं, क्योंकि जो स्वस्थ व्यक्ति है अपनी सेहत के प्रति उसको परेशानी नहीं है, वो अच्छा सोच सकता है। और शिक्षा जो दिशा देती है उस पर हर प्रकार का चिंतन उसके मन में उभरता है और उस चिंतन के आधार पर सरकार लोकतंत्र में किसकी है इसका मायना नहीं रहता, समाज उस दृष्टि से सोचने लगता है। तो इस भूमिका के संदर्भ के साथ हम इस विषय पर विचार करेंगे। तो 2030 का जो डेवलपमेंट एजेंडा था उसकी पूर्ति कैसे हो, तो भारत सरकार ने एक बड़ा लंबित विषय था कि इस शिक्षा में जैसे जैसे समय बदल गया, लोगों के सोचने के तरीके बदल गए, काम करने के तरीके बदल, भारत सरकार ने TCS एक डिप्टी सेक्रेटरी थे रिटायर्ड, अगर मैं ठीक ना बोलूंगा तो TCS सुब्रमण्यम थे, उनको एक ड्राफ्ट बनाने के लिए कहा गया 2015। उन्होंने क्या किया कि एक ड्राफ्ट तैयार किया, उस ड्राफ्ट को लोगों के बीच में ले गए कि ये चीजें इस पर सुझाव दें, स्टेक होल्डर सुझाव दें, स्टूडेंट्स दें, टीचर्स दें, पेरेंट्स दें, समाजशास्त्री दें, लोक प्रतिनिधि दें, जनप्रतिनिधि दें, शिक्षाविद दें। अब शिक्षाविद का मतलब व्यापारी भी एक अच्छा शिक्षाविद है। ऐसे सभी को एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, 2 वर्ष के अंदर उस पर लोगों की राय है। 2017 में वो डॉक्यूमेंट तैयार होकर सबमिट हो गया, रिपोर्ट है वो। और जब वो रिपोर्ट तैयार हुई तो इसरो के चीफ, बहुत बड़े वैज्ञानिक अपने देश के, कस्तूरी रंगन जी, डॉक्टर कस्तूरी रंगन जी उसके चीफ, उनको उस कमेटी का चेयर बनाया कि सारी रिपोर्ट को स्टडी करो और एक इसका विजन तैयार करके दीजिए। कमेटी बनी, 2 वर्ष उस कमेटी पर काम हुआ।
इसकी मैं भूमिका इसलिए रख रहा हूँ कि ये समझना बहुत जरूरी है। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को MHRD को वो सबमिट रिपोर्ट फिर 2 वर्षों के बाद हुई। भारत सरकार ने उसको फिर पब्लिक डोमेन में डाल दिया 2019 में, खुला कर दिया प्रत्येक पॉलिटिशियन के लिए, प्रत्येक राजनीतिक दलों के लिए। इसमें जो जो आपको लगता है उसमें सुजेशन डाल दीजिए। ऐसे कुल मिलाकर 2.5 लाख से ज्यादा सुजेशन देश भर के हर कोने से आए। ये पहली शिक्षा नीति है जिसके अंदर इतना बड़ा जन संवाद शायद दुनिया में नहीं हुआ होगा जितना भारत की शिक्षा नीति में जन संवाद हुआ। यानी कि पंचायत से लेकर ब्लॉक, जिला, म्युनिसिपैलिटी, इनकी अलग अलग रिकमेंडेशन गई है। हमारे पंजाब से भी हर जिला से गई है। शर्मा, मैं विद्या भारती उत्तर क्षेत्र ਦਾ महामंत्री ਦਾ दायित्व मेरे ਕੋਲ है। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਕ ਬੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਤੱਕ, ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।